तो आज हम लोग मैथ्स में सेकंड चैप्टर करने वाले हैं क्लास 8th का। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है उसका नाम है एक्सपोनेंट। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ा है, ठीक है। तब उसी के आगे कंटिन्यू हम चैप्टर 2 में जाते हैं एक्सपोनेंट की तरफ, ठीक है। तो जो हम स्क्वायर में पढ़े हैं उसमें क्या होता था, जैसे मैं किसी भी नंबर को किसी के साथ उसी सेम नंबर के साथ अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं लिखता था एक सॉरी 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर सेम नंबर को मैं अगर 3 बार मल्टीप्लाई करता था तब उसको मैं लिखता था 2 का क्यूब, ठीक। तो चलो मैं कोई नंबर ले रहा हूँ ए, ठीक है। ए कोई नंबर है जिसको मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। कोई नंबर है जिसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, कोई नंबर है जिसको मैंने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया या फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो देखो, इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत हमको ना पड़े, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सपोनेंट यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जो ए है उसको हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ए का सिंपल हम लिख देंगे पावर 5, ठीक है। तो ये जो हम पावर लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, यही क्या है, एक्सपोनेंट है। यही क्या है, एक्सपोनेंट है। मतलब हम किसी भी नंबर को अगर उसके पावर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे देखो 3 3 बार है, 3 का पावर 3 हो गया, 7 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो ये जो पावर में हम जो नंबर लिखते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। क्लास 7th में भी था ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 7th में सिर्फ पॉजिटिव नंबर का एक्सपोनेंट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 7th में पॉजिटिव नंबर के एक्सपोनेंट पढ़े हो गए आप लोग। लेकिन यहाँ पे हम क्लास 10th में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमको, है ना। यहाँ पे हमको निगेटिव नंबर्स का एक्सपोनेंट भी हमको क्या करना है, पढ़ना है। अगर निगेटिव इंटीजर्स को अगर मैं कई बार मल्टीप्लाई करूं तब उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमको कैसे लिखना है ये हमको देखना है, ठीक है। तो चलो उसके लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं आपको। जैसे देखो कोई नंबर है -1, ठीक है। कोई नंबर है -1, अगर इसका हम इवन पावर करते हैं, ठीक है, इवन पावर करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है +1। बिल्कुल आराम से समझिएगा, पूरा एक लेक्चर में पूरे चैप्टर को उड़ाना है। देखिए अगर -1 को हम इसका पावर ऑड नंबर से करते हैं तो हो जाएगा -1। मैंने क्या बताया, अगर -1 का पावर इवन हो तो उसका वैल्यू आता है 1, और -1 का पावर ऑड हो तो उसका वैल्यू आता है -1। उल्टा बोल दिया क्या, अगर -1 का पावर इवन है तो उसका वैल्यू आता है 1, पॉजिटिव हो जाता है वो। और अगर -1 का पावर ऑड है तो वो हो जाता है -1, ठीक है। अब चलो इसको समझते हैं कि ऐसा ये क्यों हो रहा है और इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब यहां से देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं जैसे 2 4 6 8 10। मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11। मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। जैसे मैं अगर करूं -1 का पावर 2 करता हूं यहां से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। -1 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे पावर इसका 2। तो -1 का पावर अगर मैं 2 करता हूं तो देखो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 हो जाता है। अब देखो अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई कराता हूं माइनस से, ठीक है, अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हो जाता है प्लस। क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है।
क्या बोला मैं, माइनस को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो ये हो जाता है प्लस, ठीक है। और अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है माइनस, या फिर प्लस को मल्टीप्लाई करा दो माइनस से तो हो जाता है माइनस। देखो अगर अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा माइनस ही आएगा, अगर प्लस को मल्टीप्लाई कराता हूं प्लस के साथ तो हो जाता है प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -1, तो माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, इसलिए अब यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, हमेशा 1 होगा। तो इसका मतलब देखो -1 का पावर 2 किए तो आ गया +1। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर इसका पावर में 6 कर दी, ठीक है, तो -1 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, हमको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो दो दो का देख लो, अगर 2 माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका और इसका करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल ये +1 ही बनेगा, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर -1 का पावर इवन हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, जो 2 से डिविजिबल नंबर होते हैं, इवन नंबर उसको बोलते हैं। तो अगर -1 का पावर इवन नंबर हो उसका हमेशा वैल्यू आता है पॉजिटिव में, ठीक है। और -1 का पावर अगर ऑड हो, अब इसको देखते हैं, देखो इसको देखते हैं। अगर मैं -1 का पावर 3 करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। देखो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से है माइनस, अभी मैंने बताया प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो आखिरी में क्या बचता है, माइनस ही बचता है। तो जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1 ही। इसलिए ऑड नंबर के साथ अगर वो उसका पावर में रहता है, ऑड नंबर पावर में रहता है, उसका वैल्यू आता है -1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस चैप्टर में दो फॉर्मूला यूज होने वाला है, एक्सपोनेंट का ही जो लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर कोई दो नंबर हैं, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं और इसका पावर m है, ठीक है, ये हो जाता है क्या, a पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई b पावर ऑफ m, ठीक है। या फिर देखो, हाँ, a पावर ऑफ m है इंटू a पावर ऑफ n है। अब यहाँ पे m और n क्या है मैं बताऊंगा ना, इक्वल टू हो जाएगा क्या, a पावर ऑफ m प्लस n, ठीक है। तो उसके बाद है, अगर a पावर ऑफ m है और a पावर ऑफ n है, ये हो जाता है डिवाइड में अगर रहता है तो a पावर ऑफ m माइनस n, ठीक है। एक और लिख लो इसी में, अगर p अपॉन q है जिसका पावर m है, ठीक है, p अपॉन q है जिसका पावर क्या है, m है, मतलब क्या कहते हैं, p और q को m के टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे, पहले इसको नोट डाउन कर लेना आप। तो हो जाता है p का पावर m और q का पावर m, ठीक है। तो ये इन एक्सपोनेंट के लॉ का यूज होना है। कुछ और है मैं उसको बता दे रहा हूं, से a का पावर ऑफ -m अगर करते हैं तो ये हो जाता है 1 अपॉन a का पावर m, ठीक है। और हाँ बस इतने में आपका काम हो जाएगा, और कुछ बीच मेथड मैं आपको बताऊंगा। ये इतने लॉ हैं एक्सपोनेंट्स के जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला जो एक्सपोनेंट का लॉ था यहीं से शुरू हो गया। -1 का पावर अगर हम इवन करते हैं तो वो 1 होता है, -1 का पावर अगर ऑड करते हैं
तो -1 होता है। चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सरलीकरण। जो हिंदी वाले हैं उन लोग भी देख सकते हैं इसको, सरलीकरण। इसका मतलब क्या है कि सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल करना, जो इतना बड़ा बड़ा सा दिया है उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है वो है -5 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 का पावर 7। ठीक है, चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे। देखो -5 है, इसका मतलब क्या है, जो -5 है वो कैसे बना होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर, है ना। मतलब -1 को हम लोग बाहर ले लिए कि भाई माइनस है तो अलग आ जा, तो इसको -1 को हम लोग अलग कर दिए। इसको कैसे लिख पाएंगे फिर, इसको लिखेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 4, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 7। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखना है। तब देखो यहाँ पे मैंने बताया अगर a मल्टीप्लाई बाई बी का पावर m है तो a का पावर m हो जाएगा और b का पावर m हो जाएगा। जो पावर है वो दोनों में आ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, ये मान के चलो a है हमारा, ये पूरा क्या है, a है ये, और ये b है, ये a है और ये b है। तब देखो ये हो जाएगा -1 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 का पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 7। ठीक है, अब देखो -5 का पावर -1 का पावर 4 है, मतलब ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो -1 का पावर 7 है, 7 क्या नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या हो जाता है, ये माइनस ही रहेगा, -5 का पावर 7। ठीक है, तब देखो इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, अगर किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है, 5 का पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 का पावर ऑफ 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, अगर प्लस को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या हो जाता है, आंसर हमारा माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पे 5 का पावर 4, तो यहाँ पे 5 का पावर 7। अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल रूल, ये वाला सेकंड नंबर, a पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई a पावर ऑफ n, तो क्या हो जाता है इस कंडीशन में, अगर बेस सेम हो, बेस क्या होता है a, है ना, ये क्या है, बेस है। देखो एक्सपोनेंट में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो मैंने इसको स्क्वायर में भी बताया था, ये जो नंबर है ये क्या है, बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये 2 क्या है, एक्सपोनेंट है, उसका पावर है, और ये जो 2 नंबर जो हम नीचे में लिखते हैं वो है बेस। यहाँ पे a बेस है और 5 एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे देखो अगर ये दोनों का बेस सेम है, a और a है, और पावर अलग अलग है, तो दोनों का क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे भी पावर जुड़ जाएगा, कैसे हो जाएगा फिर, -5 रहेगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 7, क्या हो जाएगा 4 प्लस 7, तो हो जाएगा -5 और पावर 11। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किए हैं, जो जो एक्सपोनेंट का हम फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं, लॉ लिखे हैं, उसी का ही यूज किए हैं। तो अगर a मल्टीप्लाइड बाई बी है और पूरे का पावर m है, तो जो पावर है वो दोनों एलिमेंट में आ जाएगा। और अगर a पावर ऑफ m मल्टीप्लाई बाई a पावर ऑफ n के फॉर्म में है और सेम बेस में कोई अलग अलग पावर है, तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया है।
अब रही बात ये जुड़ता क्यों है, ये क्यों होता है, उसको मैं अभी बताता हूँ। जैसे देखो 5 का पावर 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, अभी इसको एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ मैं, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, 4 टाइम्स करा दिए। फिर इस 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। अरे 5 है ना यहाँ पे, तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है 5 को, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो पूरा टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो कितना आया, 5 का पावर 11 आया। ठीक है, यही तो एक्सपोनेंट होता है ना, कि जितना बार हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ही हम उसके पावर में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से ये इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 4 प्लस 7। तो इसी से ही हमारा ये फॉर्मूला या जो लॉ है वो बना हुआ है। ठीक है, मैथ्स में सब प्रूव किया जा सकता है, जो जो बताया जाता है उसको चुपचाप शांति से लिख लिया करो। जैसे ही समय आता है उसको एक्सप्लेन करने का एक्सप्लेन करेंगे और प्रूफ भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तब देखो ये वाला लॉ समझ गए होगे, ये वाला लॉ भी समझ गए, एग्जाम्पल से मैं बता दिया। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मैं यहीं पे करूंगा, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा आसान तरीके से और करते हैं। चलो यहाँ पे देखो -4 का पावर 2 है, मतलब -1 का पावर 2 हो जाएगा। -1 का पावर 2 ये इवन ही आएगा, ये नंबर कैसे आएगा, इवन आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा जी। इवन पावर है तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा और ये भी प्लस में ही आएगा। चलो यहाँ पे साइन का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई है, सबको मल्टीप्लाई करना है और पावर बेस क्या है सबका सेम है। तो क्या करेंगे, सिंपल 4 का पावर 2 प्लस 6 प्लस 17 हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो सब पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना। क्यों जोड़ते हैं उसका एग्जांपल भी मैंने करके बताया यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 का पावर 8 और 17 आ जाएगा 25। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा 4 पावर ऑफ 25। चलो अब थर्ड में देखो, यहाँ पे है प्लस में है ना, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। अब चलो यहाँ पे ये डिवाइड वाला आ गया, डिवाइड वाला भी एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। -9 का पावर 8 डिवाइडेड बाई -9 का पावर 2। ठीक है, देखो अगर 9 का पावर 8 रहता है डिवाइडेड बाई 9 का पावर 2 रहता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 9 का पावर ऑफ 8 माइनस 2। क्यों, क्योंकि ये पढ़े ना हम लोग, ये वाला थर्ड वाला, अगर किसी बेस का पावर अगर अगर बेस का पावर m है फिर उसको डिवाइड करते हैं a के पावर n से, तब वो क्या हो जाता है, a पावर ऑफ m माइनस n, मतलब पावर का क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो ये भी माइनस में डिवाइड में था तो 8 माइनस 2 हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे ये माइनस में है। ठीक है, और ये देखो ये इवन नंबर है तो ये तो प्लस में ही आएगा। चलो -1 का पावर 8 हो जाएगा इंटू 9 का पावर 8 हो जाएगा। ये कैसे होगा, मैं पहला क्वेश्चन में बताऊँ, डिवाइडेड बाई -1 का पावर 2
मल्टीप्लाई बाय 9 का पावर ऑफ 2। ठीक है, अगर यहाँ पे -9 है मतलब इसमें -1 छुपा हुआ है, तो -1 को बाहर ले लेंगे तो पावर क्या होता है उसमें भी लग जाएगा। अब देखो -1 का पावर 8 है, 8 क्या है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर का -1 का पावर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर ये 1 रहेगा है ना, -1 का पावर इवन नंबर करो 1 आएगा, इस 1 को 9 के पावर 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 का पावर 8 ही आएगा, डिवाइडेड बाई -1 का पावर 2, -1 का पावर 2 क्या होता है, 1 होता है, हो जाएगा 9 का पावर 2। तो क्वेश्चन आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 9 का पावर 8 माइनस 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 9 का पावर 6, 8 माइनस 2 6। ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर, आखिरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, ए का पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाई ए का पावर ऑफ एन। ये फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसका मतलब डिवीजन ही होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाई ए पावर ऑफ एन। इसका क्या हो जाता है, ए पावर ऑफ एम माइनस एन। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों जगह पे 9 है इसलिए यहाँ पे यूज कर पाए, अगर दूसरा नंबर रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। अब देखो सेकंड फोर्थ नंबर देखो, -x पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई -x पावर ऑफ 4। ठीक है, अब देखो प्लस आए या माइनस आए, लेकिन x का पावर तो 7 माइनस 4 हो गई। अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा कि हमको देखना है। चल क्या करोगे, यहाँ से -1 का पावर 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई x का पावर 7 डिवाइडेड बाई -1 का पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 4। अब देखो यहाँ पे है -1 का पावर 7 मतलब ऑड नंबर, ये माइनस में आ जाएगा, -1 होता है, ये हो जाएगा -x का पावर 7 डिवाइडेड बाई, ये देखो ये इवन नंबर में है, इवन नंबर का पावर 1, -1 का पावर इवन नंबर 1 होता है, तो हो जाएगा x का पावर 4, तो हो जाएगा -x का पावर 7 माइनस 4। क्योंकि मैं बताया था ना साइन कुछ भी आ जाए लेकिन 7 माइनस 4 तो हो गई, ये क्या हो जाएगा, -x का पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा 3। ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये ब्रैकेट में रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 3, यहाँ पे -1 रहेगा। ठीक है, चलो तो आप लोगों को ये एक्सपोनेंट का बेसिक समझ आया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया और ये भी बता दिया, ये दोनों हो गए यहाँ से। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मैं उसको मिटा देता हूँ। चलिए अब उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक, अब इसका आंसर हमको करना है, करते जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है -5 का पावर, इसको क्या लिखेंगे, -1 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 3। ठीक, तब देखो -1 का पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो हो जाएगा माइनस इंटू 5 का पावर ऑफ 3, या फिर इसको छोड़ो इंटू और क्यों ही लिखना, जो भी आएगा हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, हो जाएगा -5 का पावर 3। बताओ 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये आपका आंसर। बी कैसे हो जाएगा, -1 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ऑफ पावर 5। ठीक, देखो ऑड नंबर है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, -1 को ऑड करोगे तो माइनस ही आएगा ना, हो जाएगा माइनस। अब देखो 4 का पावर 5 कितना होता है,
तो 4 का पावर ऑफ 5 हो जाएगा माइनस 4 पावर ऑफ 5। तो चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, एक्सपोनेंट का है उसमें आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। खैर तो इतना में भी काम चल सकता है। अगर 4 का पावर ऑफ 5 निकालना चाहो तो क्या होता है, 4 का पावर ऑफ 3 कितना होता है, 4 का पावर ऑफ 3 और 16 हो गया 4 का पावर ऑफ 3, 4 का पावर 2। देखो मैं जो एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है उसी से ही 4 का पावर ऑफ 5 निकाल देने हैं। 4 का पावर 3 हमको पता है, 4 का पावर 2 भी हमको पता है। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का पावर 5 आ जाएगा। तो 16 4 ये कितना होता है, 64, 6 कैरी, 16 6 या कितना होता है 76, नहीं 16 6 ये कितना होता है 96 प्लस 6, तो 96 प्लस 6 हो जाता है कितना 72, तो हो जाएगा हमारा माइनस 724। तो यहाँ पे देखो -2 का पावर 6 है, ठीक है, -2 का पावर 6 है, तो -1 का पावर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 6 हो जाएगा। तो -1 का पावर 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और 2 का पावर 6 हो जाएगा कितना, बताओ 2 का पावर 5 होता है 32, तो ये हो जाएगा 32 का डबल 64। यहाँ पे देखो, अब देखो ये माइनस है लेकिन पावर है उसका इवन नंबर पावर हो जाता है तो प्लस में आएगा, तो 3 का पावर 6 हो जाएगा। 3 का पावर ऑफ 6 कितना होता है, 3 का पावर 3 होता है हमारा 27, 3 का पावर 4 होता है 81, 3 का पावर 5 होता है 243, 3 का पावर 6 होता है 729। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो एक्सपोनेंट में कई सारी चीजें पढ़ने के लिए, जैसे देखो 3 का पावर 3 लिख दो, पावर ऑफ 2 लिख सकते हो। ठीक है, इसका जो रूल है वो क्या है, अगर a का पावर m है उसका पूरे का पावर n कर देते हैं, ये हो जाता है a का पावर ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ गया ना, तो हमको पता है 3 का पावर ऑफ 3 कितना होता है 27 होता है, 27 का स्क्वायर हमको पता है 729 होता है। तो ये सिंप्लीफाई करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको लेते हैं, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। अब सभी को हमको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना रहता है। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है 5 का पावर ऑफ 4, यहाँ पे -5 का स्क्वायर। तो देखो अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लिखोगे कैसे, 5 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर। ठीक, तो देखो 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है, तो क्या हो जाएगा 5 को पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 को पावर 2, 5 को पावर 4 प्लस 2, पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है अगर सेम नंबर बेस रहता है। 5 को पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या आ जाएगा 5 को पावर 6। चलो बी देखो, बी में क्या है 15 मल्टीप्लाइड बाई -1 का पावर 25 मल्टीप्लाइड बाई 15 का पावर 25। अब देखो -1 का पावर 25 करोगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो जाएगा -15 का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, 15 का पावर अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो जाएगा 15 का पावर ये हो जाएगा 15 का पावर 25 प्लस 1, कितना हो जाएगा -15 पावर ऑफ 26। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 12 पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई -12 पावर ऑफ 3।
इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई माइनस 12 पावर ऑफ 3। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है और इसका जो पावर है वो है ऑड है, तो ये माइनस में ही रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा माइनस 12 पावर ऑफ 5 माइनस 3 हो जाएगा। एक्सपोनेंट में लॉ में बताया हूँ मैं, इसे फ्रैक्शन में रहता है डिवाइड में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हो जाएगा माइनस 12, 5 माइनस 3 हो जाता है ये 2। ठीक है। अब देखो जो डी है फोर्थ क्वेश्चन क्या है, माइनस पी पावर ऑफ 14 डिवाइडेड बाई माइनस पी पावर ऑफ 7। अब देखो ये माइनस का पावर इवन है तो हो जाएगा पी पावर ऑफ 14 प्लस ही आएगा डिवाइडेड बाई, देखो माइनस का पावर है यहाँ पे 7 मतलब ऑड नंबर है, ये माइनस में आ जाएगा पी पावर ऑफ 7। ठीक हो जाएगा माइनस पी 14 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी पावर ऑफ 7। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं यहां से। चलो क्वेश्चन है वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट बाय सॉल्विंग बोथ द। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इसमें खुद ही बोल दिया कि आपको दोनों साइड से सॉल्व करना है। माइनस 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 का पावर 2। देखो पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं, फिर ये है LHS लेफ्ट साइड। ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं सॉल्व करूं तो देखो माइनस 1 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2। अब देखो माइनस 1 का पावर 4 ये इवन नंबर है, ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 2 का पावर ऑफ 4। ये भी इवन नंबर है तो ये भी प्लस हो जाएगा 2 का पावर 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 2 6। अब RHS जब सॉल्व करोगे माइनस 2 का पावर है ये 8 डिवाइडेड बाई माइनस 2 का पावर है ये 2। अब देखो दोनों में इवन है तो ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो ये माइनस का यहाँ पे कट जाएगा। 2 का पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2 का पावर ऑफ 2 हो जाएगा कितना 2 का पावर ऑफ 8 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर ऑफ 6। देखो LHS आया हमारा, LHS कितना है 2 पावर ऑफ 6 और RHS कितना है 2 पावर ऑफ 6। Hence LHS इक्वल टू RHS लिखोगे वेरीफाइड, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई करना है तो वेरीफाइड हो जाएगा। चलो इसके बाद बी है, बी का क्वेश्चन लिख लेता हूँ। माइनस 3 का पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 का पावर ऑफ 6 इक्वल टू 1/3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय होल पावर ऑफ 2। देखो मैंने यहाँ पे बताया था ये वाला, ठीक है, इसका यूज यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे जो भी कुछ बता रहा हूँ आपको चुपचाप लिखते जाना है कॉपी में, सबका कहीं ना कहीं पे यूज होगा। या जितना मैं बताता हूँ लॉ है या रूल है करके उसको आप उसी जगह पे लिख दिया करो जहाँ पे आप फॉर्मूले वगैरह लिखते हो। देखो तो LHS क्या हो जाएगा, देखो LHS क्या हो जाएगा यहाँ से, LHS इक्वल टू माइनस 3 का पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 का पावर ऑफ 6। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये इवन है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। देखो ये जो पहला स्टेप है आपको ये लिखना ही है ना, ये जो पहला स्टेप है आपको ये सब क्वेश्चंस में लिखना है। -1 का पावर इवन है, ऑर्डर जो भी है।
ठीक है, उस लाइन को मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -3 का पावर ऑफ 6 है, मतलब ये इवन नंबर है तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 3 का पावर ऑफ 2 प्लस 6, मतलब 3 का पावर ऑफ 8। ये हमारा LHS आया। अब RHS क्या आएगा, 1 पावर ऑफ 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड पावर ऑफ 2 है। मैंने अभी बताया क्या, a पावर ऑफ m का पावर अगर n रहता है तो जो पावर हो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 1/3 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पावर ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो जो मैंने शुरू में लिख पाया था, ये वाला देखो, अगर a पावर ऑफ m है, a पावर ऑफ -m है, तो वो इक्वल टू होता है 1/a पावर ऑफ m के। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पावर ऑफ m 1/a पावर ऑफ m है, तो हो जाएगा a पावर ऑफ -m, a पावर ऑफ माइनस हो जाएगा 3 पावर ऑफ -4। कौन सा यूज किए हैं, a पावर ऑफ m माइनस m इक्वल टू 1/a पावर ऑफ m। देखो उल्टा है, यहाँ पे a के जगह पे 3 है, m के जगह पे 4 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, a के जगह पे 3 हो गया और m के जगह पे 4 हो गया, तो 3 पावर ऑफ -4 हो गया। ये हमारा RHS है और ये है LHS। तब बताओ क्या यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे देखो 3 पावर ऑफ 8 है, यहाँ पे 3 पावर ऑफ -4 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है का साइन है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, नॉट वेरीफाइड। या फिर नॉट इक्वल लिखोगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, -7 पावर ऑफ 32 डिवाइडेड बाई -7 पावर ऑफ 32। ये बी क्वेश्चन था, ये सी है। -7 पावर ऑफ 32 डिवाइडेड बाई -7 पावर ऑफ 32 इक्वल टू 1। अब देखो LHS क्या है, LHS है -7 का पावर 32 डिवाइडेड बाई -7 का पावर 32। अब यहाँ से देखो अगर इवन नंबर है, ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगा, डिवाइडेड बाई 7 पावर ऑफ 32। अब देखो 32 माइनस हो जाएगा 32, है ना, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो जो पावर रहता है वो माइनस में हो जाता है। तो 32 माइनस 32 करेंगे तो हो जाएगा 7 पावर ऑफ 0। क्या हो जाएगा, 7 पावर ऑफ 0। और किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, ठीक है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू आ जाता है 1। तो LHS इक्वल टू RHS क्या है हमारा, 1 इक्वल टू 1, वेरी फाइन। ठीक है।